ओके हेलो वेलकम बैक गाइस। आज की जो डेट है वो है 24 जुलाई और टाइम हो रहा है रात के 9:24। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि जब मार्केट में वॉलीटिलिटी रहती है तब हम कैसे डिसाइड करते हैं कि मार्केट अल्टीमेटली किस डायरेक्शन में ट्रैवल करने वाला है। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो होगा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट, जो कि ऑप्शंस के चार्ट में देख करके पता किया जाएगा। उससे पहले ये डिस्क्लेमर हो गया कि यहाँ पर जो भी स्ट्राइक प्राइस शो की गई है वो कोई भी यहाँ इंटेंशन नहीं कि आप बाय करें, ये सिर्फ एक लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो है। ओके, तो आज देख लेते हैं डेली के टाइम फ्रेम में देख लेंगे। बजट का नेक्स्ट डे था जो 23 तारीख को बजट आया था। तो यहाँ तारीख देखेंगे 23 तारीख में जो है मार्केट बजट डे में नेगेटिव क्लोज किया। जो प्रीवियस स्विंग लो था उसके नीचे जाकर के ट्रेड करना चालू कर दिया मार्केट, तो यहाँ नेगेटिव हो चुका था। तो आज जब मार्केट खुलने वाले था तो नेगेटिव नेगेटिव ट्रेड हमारी प्रायोरिटी होती। अब यहाँ पर आ जाते हैं 24 तारीख को। तो आपको जो फोकस करना है, जो एरिया मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये है, जैसे कि यहाँ 24 तारीख आप देख पा रहे होंगे, कर्सर को देखिए। ये जो एरिया है ये वॉलीटिलिटी एरिया है। इतने में ही जो है प्राइस रीडिंग हो जाती है और पता चल जाता है किस डायरेक्शन का ट्रेड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है पहली कैंडल ये है। मार्केट यहाँ पर एक ओपन होकर के यहाँ पर सपोर्ट एक्टिविटी करता है, बाइंग कैंडल बनाता है। उसके बाद यहाँ पर एक अगेन सेलिंग आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर पूरा सेलिंग का डोमिनेशन था, तो पहला हमारा प्रायोरिटी यही होता है कि सेलिंग का ट्रेड देखा जाए। दो तरह के ट्रेड होते हैं मार्केट में, एक फर्स्ट हाफ ट्रेड किया जाता है, एक सेकेंड हाफ ट्रेड किया जाता है। तो फर्स्ट हाफ का जो स्विंग होता है उसको कैप्चर करने का ट्राई होता है, जो फर्स्ट 5 मिनट प्राइस एक्शन होता है उससे। और फिर जो सेकेंड हाफ होता है उसमें जो फर्स्ट स्विंग है उसका या तो कंटिन्यूएशन होता है या डिसकंटिन्यूएशन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके बाद क्या करता है मार्केट कि ये वाला जो रेजिस्टेंस था इसके ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं सी वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पर भी देख लेंगे, मार्क कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग हो गई। अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव बायस था ही नहीं, तो यहाँ पर एंट्रीज जो है हम अपने बायस के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही इस वाले कैंडल में यहाँ पर सेलिंग बनती है तो यहाँ पर पुट वाले ऑप्शन में जाकर के देखा जाता है कि यहाँ इंक्रीज वॉल्यूम में बायर्स के साथ एंट्री हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है मार्केट अच्छा खासा क्लोजिंग कर देता है। मतलब ये कि ये जो ब्रेकआउट है ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनारियो एक प्रकार से बन जाता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें ही जाकर के यहाँ पर रिवर्स हो जाता है प्राइस। अब इसके बाद क्या होता है कि अगेन मार्केट एक नया लो लगाता है, क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक करके, और यहाँ पर अगेन नया हाई यहाँ पर करता है। अब मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर जाकर के हाई, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मार्केट का हाई देखेंगे तो 51,937 और यहाँ पर एक नया हाई बनाता है 51,944। तो ये जो वॉलीटिलिटी है, मान लो कि अभी तक अगर आपकी एंट्री नहीं है तो आप पता कैसे लगाएंगे कि एंट्री करना कहाँ है। क्योंकि अगर यहाँ से जाकर के मार्केट एक नया हाई बना रहा है, यहाँ से हाई बना रहा है, अच्छी क्लोजिंग दे रहा है, तो ये सपोर्ट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके बाद लेकिन अगर ब्रेकआउट फेलियर हो रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हुआ एक प्रकार से। इसके बाद मार्केट ने अगेन कंटिन्यूसली नया हाई नहीं मारना चाहिए। तो अब क्योंकि इसी को वॉलीटिलिटी बोलते हैं कि जब मार्केट ना हाई को रिस्पेक्ट करे ना लो को रिस्पेक्ट करे और कंटिन्यूसली ब्रेक हो रहा, तो इस कंडीशन में हम जाकर के ऑप्शंस में वॉल्यूम से कंफर्म करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर कौन प्रॉफिट कर रहा है और कौन लॉस कर रहा है इस टाइम तक के, उस बेसिस पर आपको समझ आ जाएगा कि एंट्री किस डायरेक्शन की बनती है। तो 9:35 वाली जो कैंडल है, जो कि ब्रेकआउट फेलियर वाली कैंडल है, इसमें मोस्टली जो है नेगेटिव एंट्री बन चुकी है। तो पुट वाले ऑप्शन में हम आ जाएंगे। पुट वाले ऑप्शन में जाकर के देखिए, यहाँ पर हम डूडल सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में जाकर के एंट्री बन जाती है बुलिश एंट्री। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसका लो क्या है, इसका जो लो है वो है 287। अब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी में है
ये वाली जो कैंडल है इसमें एंट्री बन गई 287 के लो प्राइस से, जो यहाँ पर बुलिश कैंडल क्लोज हुई। इसका हाई 448, तो 448 की क्लोजिंग पे कैंडल बन गई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मार्केट ने नया हाई मार लिया है, मतलब कि कॉल साइड में जाना चाहिए था मार्केट। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि पुट साइड में एसएल नहीं गया है इनका, और यहाँ पर अगर स्पॉट के चार्ट में अगर हाई क्रॉस हुआ है तो ऑप्शन के चार्ट में भी हाई क्रॉस होना था, बट यहाँ पर ऐसा हुआ है क्या? द आंसर इज नो। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये वाला था, इसके बाद जो है मार्केट ने एक तो सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया है। यहाँ पर जैसे ये वाले बायर्स थे, यहाँ ये सेलिंग बनी तो यहाँ इनका स्टॉप लॉस चला गया। इसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पर जाके ब्रेक कर रहा है, लेकिन स्पॉट पे तो हाई ब्रेक कर दे रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। इसको और ज़्यादा आपको अगर डिटेल में देखना है, यहाँ देखिए इसका हाई है 759 और इसका हाई है 754। तो मार्केट नया हाई यहाँ पर ऑप्शन में नहीं बना पाया, लेकिन स्पॉट पे बना रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब यहाँ पर पुट वालों ने एंट्री कर ली है और कॉल साइड में जाकर अगेन मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो दो चीज़ें होती हैं कि जो पुट वालों का प्राइस है, एक तो उनका एसएल नहीं गया, वो अभी तक सेफ है, उनका लो यहाँ पर अभी तक सेफ है, और दूसरा जो कॉल ऑप्शन था उसमें यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पर फाइनली क्या समझ आ रहा है, वॉलीटिलिटी में स्पॉट के चार्ट में भले हाई ब्रेक हो रहा है, बट यहाँ पर जो है ऑप्शन के चार्ट में जाकर के पुट वाला ऑप्शन में बायर्स अभी भी सेफ है। इसीलिए डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल क्या हो जाएगी मार्केट की यहाँ पर बॉटम साइड में। तो उसके बाद तो फिर देख सकते हैं कि पुट ऑप्शन कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो ये दिया है। तो मेन चीज़ यहाँ पर समझने की यही हो जाती है कि वॉलीटिलिटी में डायरेक्शन ऑफ मार्केट यहाँ पर हम कैसे कंफर्म करते हैं। तो होप सो ये वॉल्यूम कॉन्सेप्ट आपको यूज़फुल लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।